नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन और कोविड के कारण सभी सेक्टर्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी कोई पीछे नहीं था। इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स फिगर को अगर हम देखें तो 58% की गिरावट हमने देखी है। अचंभे वाली बात ये है दोस्तों कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इसके सेल्स फिगर में हमने 93% की बढ़ोतरी देखी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रीजन है इस इंक्रीज का। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी कम करी है और डेवलपर्स को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपने ब्याजधारी को कुछ कम किया है और पेमेंट ऑप्शंस को फ्लेक्सिबल किया है। साथ ही लोग पिछले 1.5 साल से घर पे रह कर ये रियलाइज कर रहे हैं कि अब उन्हें छोटे घर से बड़े घर पे शिफ्ट होने की इच्छा जागृत हुई है। ईएमआई और अगर रेंट के डिफरेंशियल को हम कंपेयर करें तो वो भी कुछ कम हुआ है, जिससे लोग अब रेंट के जगह सीधा ईएमआई पर घर लेने की सोच रहे हैं। ये तो हुई एक जनरल सेक्टर की बात। दोस्तों, अगर हम टॉप 10 डेवलपर कंपनीज की बैलेंस शीट को देखें तो लगभग 27% डेट सब कंपनीज में कम हुआ है। प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हुए भी इन्होंने अपने कॉस्ट को कम किया है और वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें इसी तरह गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता रहेगा। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने इंटरेस्ट रेट्स और ब्याज दर कम रखेंगे, जिसके कारण उन्हें वे एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपना सेल्स फिगर अपने करंट लेवल से अगले 3 से 4 सालों में डबल होने की उन्हें उम्मीद है। तो ये इससे अब अपने इस सेक्टर को टोटल बूस्ट मिलेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक पे कि रियलिटी सेक्टर पे कौन से 5 स्टॉक्स है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब रियलिटी सेक्टर के अंदर कौन से 5 स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए उसे देखते हैं। सबसे पहले शोभा के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पिछले 6 से 7 महीने से एक साइडवेज मूवमेंट पे था, जो पिछले हफ्ते ही ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट एक गैप के साथ है और वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। अगर हम आरएस इंडिकेटर देखें तो ये अभी अभी एक पॉजिटिव जोन में एंटर किया है, जो कि एक अपने आप में स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। नीचे के साइड पे अगर सपोर्ट की बात करें तो 520 रुपए पे हम इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि इसका ये ब्रेकआउट लेवल था। और ऊपर में 580 और 650 इसका रेजिस्टेंस लेवल्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम चलेंगे गोदरेज प्रॉपर्टी पे। गोदरेज प्रॉपर्टी पे दोस्तों हम एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देख सकते हैं। ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टेड है। तो ये पैटर्न एकदम एक टेक्स्ट बुक स्टाइल पैटर्न है, जो कि फॉर्मेशन के टाइम पे लो वॉल्यूम्स और ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम्स पे हम देख सकते हैं। अगर हम इसका वॉल्यूम एट प्राइस इस पैटर्न का देखते हैं तो इसका लाइन ऑफ कंट्रोल भी ब्रेकआउट लेवल पे ही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1400 के लेवल पे है। इंडिकेटर्स आरएसआई और आरएस दोनों ही पॉजिटिव है। और इसको अगर मैं हटा के बॉलिंजर बैंड प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि इसका बैंड एक स्क्वीज था। पिछले हफ्ते हम देख सकते हैं कि पहले ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज था और अब यहाँ पे वोलेटिलिटी एक्सपेंशन की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो 1560 रुपए पे हम इसका रेजिस्टेंस देख सकते हैं। और नीचे के लेवल पे जो ये ब्रेकआउट लेवल था, इसका लो 1420 रुपए पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। थर्ड स्टॉक जिसका हम बात करेंगे वो है सनटेक। सनटेक रियलिटी। सनटेक रियलिटी अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल
फॉर्मेशन हुआ है पैटर्न का, और इसका ब्रेकआउट जो कि हमने फ्राइडे के ही ट्रेडिंग सेशन में देखा है, वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इस पैटर्न का टारगेट निकालते हैं तो इस पैटर्न का टारगेट हमें यहाँ पे 370 380 रुपए के लेवल पे दिखता है, और इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी 380 रुपए के लेवल पे है। तो हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम 310 रुपए के लेवल पे देख सकते हैं, और ऊपर पे 380 रुपए का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट स्टॉक बात करते हैं डीएलएफ पे। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है, इसके मंथली चार्ट पे लेके चलेंगे। ये इसका मंथली चार्ट है, और अगर आप देखें तो ये अपना लॉन्ग टर्म मतलब 2009 से डीएलएफ एक डाउन ट्रेंड में था, जिसका ब्रेकआउट हम यहाँ पे फरवरी के आसपास ब्रेकआउट को हमने देखा है, और वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट सपोर्ट हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को हम वैलिडेट कर सकते हैं क्योंकि 4 बार इस ट्रेंड लाइन को प्राइसेस ने टेस्ट किया है, और ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट भी इस ट्रेंड लाइन पे ही लिया है। तो नीचे के स्तर पे 250 रुपया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, और अगर ये जो पिछला स्विंग हाई है 330 रुपए का जो एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस लेवल है, एक बार वो पार हो जाए तो डीएलएफ में एक अलग सी दौड़ हम देखेंगे, और इसमें काफी पॉजिटिविटी हम मीडियम से लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चरल ट्रेंड चेंज हुआ है। पांचवा स्टॉक ओबेरॉय रियलिटी के बारे में बात करेंगे। तो ओबेरॉय रियलिटी के वीकली चार्ट पे अगर हम चले तो यहाँ वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 600 रुपए के ऊपर, जिसको ये क्रॉस किया है वॉल्यूम के साथ। हमारा आरएस और आरएसआई भी पॉजिटिव है। हम लोग अगर देखें तो एवरेजेस भी पॉजिटिव है, और अगर हम वॉल्यूम एट प्राइस को प्लॉट करते हैं इस लेवल पे तो हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो अप्रोक्सीमेटली काफी नीचे है मूविंग एवरेज के लेवल पे, जो 540 पे है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल को जब प्राइसेस ने क्रॉस कर गया है तो ऊपर में हम और बुलिश स्ट्रेंथ देख सकते हैं। ओबेरॉय रियलिटी का सपोर्ट 610 615 के बीच में है, ऊपर के और 680 को क्रॉस करने के बाद ये और हायर लेवल्स एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये अपने पूरे सेक्टर में। तो ये तो हुई कुछ रियलिटी सेक्टर और स्टॉक्स की बातें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।